अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से चॉकलेट केक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने चॉकलेट बेस को बेक करके फिर उसकी 3 लेयर में कटिंग करके उसे अपने केक बोर्ड पर चिपका दिया था मैंने। फिर 3 लेयर को सेम प्रोसेस से मैंने इसकी क्रम कोट लिए है और थोड़ी थोड़ी सी आइजिंग कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने इस पर डार्क चॉकलेट क्रीम लगा दिया है और उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा स्मूथ करते करते थोड़ी थोड़ी सी फिनिशिंग दूंगी, क्योंकि ये है बहुत दूर से एक ऑफिस से आया था इस केक का ऑर्डर। और वो क्लाइंट धूप में इतनी दूर से आने वाली थी लेने के लिए, इसलिए मुझे सुबह के बज रहे हैं 6, क्योंकि सुबह सुबह बनाकर मुझे रेडी कर देना है। क्योंकि 4 से 5 घंटा जब फ्रिज में केक सेट हो जाता है ना, तो जो दूर केक जाने वाले होते हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अच्छे से सेट हो जाता है। उन्होंने कहा था कि 10:30 तक मैं लेने आ जाऊंगी केक, तो मैंने कहा ठीक है, मैं 8 o'clock तक रेडी कर दूंगी मॉर्निंग में केक। क्योंकि अगर अच्छे से सेट हुआ होता है केक तो इतनी बाहर गर्मी है उससे कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा हमारे केक पर, और इजीली सेफ पहुंच जाएगा केक जहां उसको जाना है। इसलिए मैंने इस केक की क्रीम भी थोड़ी सी हार्ड बनाई है, ताकि केक ज़रा भी मेल्ट ना हो, मेल्ट वाली प्रॉब्लम ही ना हो, बिल्कुल भी ना हो। अगर आपको भी कहीं दूर धूप में थोड़ा भेजना हो केक, तो थोड़ी सी क्रीम हार्ड बनाना और 5 से 6 या जितना ज़्यादा रख सकते हो आप केक, 4-5 घंटा, 5-6 घंटा, 3-4 घंटा रख दीजिए केक। 1 घंटा आधा घंटा रख कर बिल्कुल भी केक मत डिलीवर करिए, क्योंकि केक हो जाएगा मेल्ट। इसलिए मैंने इस केक को अच्छे से सेट करके सब कुछ करके सुबह सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी और फटाफट करके इस केक को बनाकर कर लिया है रेडी। 6:30-7 बजे तक, ये देखिए 6 बज रहा है अभी, मेरा केक 6:30 तक रेडी हो गया था। फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था इसे सेट होने के लिए, और फिर बाकी का जो काम था उसके बाद मैंने किया। और देखिए ये हमारी बातें करते करते हमारे केक की फिनिशिंग हो गई है। थोड़े से जो शार्प एजेस है वो देना बाकी है केक पर, तो उसे भी सही से शार्प एजेस दे देंगे। ये देखिए हमारा कितना थोड़ी सी हार्ड क्रीम है, फिर भी साइड से आप देख रहे हैं हमारा कितना स्मूथ बना है केक। और इस पर हमें करनी है चॉकलेट गनाश डालनी है, तो उससे भी और भी अच्छा होगा हमारा केक, थोड़ा सा और सेट हो जाएगा, मेल्टिंग मेल्टिंग नहीं होगी। जो फ्लावर्स वाले डेकोरेशन होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस होता है मेल्ट होने का, और इस केक के ऊपर तो फ्लावर्स नहीं लगाने हैं, गनाश लगाने हैं, तो उससे अच्छा रहेगा। मुझे बहुत डर लगता है इस टाइप के जो केक होते हैं ना, इतना दूर दूर जाना रहता है इस केक को, तो बहुत डर लगता है कहीं ख़राब ना हो जाए। और क्लाइंट को देने से पहले मैं बहुत बार बोलती हूँ प्लीज़ संभाल के ले जाना, और फटाफट सीधे आप घर जाना, ऐसी जगह जाना जहाँ पर एसी हो, और फटाफट या फिर फ्रिज में रख देना। और अगर वो ओला से आए हो तो फिर तो केक की टेंशन ही ख़त्म हो जाती है, एसी ऑन रहता है फिर केक का टेंशन ख़त्म। इसी तरह मैंने इस केक को पूरा फिनिशिंग देकर साइड से जिसका जो केक बोर्ड था उसे मैंने क्लीन कर लिया है। फिर मैंने पाइपिंग बैग में चॉकलेट गनाश डाला है, और इसका गनाश भी मैंने थोड़ा सा थिक ही लिया है, और ताकि वो भी बिल्कुल भी मेल्ट ना हो। फुल तैयारी है हमारी, ताकि हमारा केक हो नहीं बिल्कुल भी मेल्ट, इसीलिए वो सही सलामत पहुंच गया था जिसे इसको जहाँ जाना था। ये देखिए मैंने साइड से ड्रिप लगा ली है केक की, और जितना भी गनाश था ना पाइपिंग बैग में, सब का सब मैंने पूरा केक पर डाल दिया था। क्योंकि ये जो मेरी क्लाइंट है उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर दिया था, इसलिए मुझे इतना बेस्ट, वैसे तो हर केक पर मैं बेस्ट देती हूँ, पर जो फर्स्ट टाइम होता है ना, मैं चाहती हूँ उसमें कि बिल्कुल भी कोई भी गड़बड़, कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ताकि वो क्लाइंट वापस आए, वापस से ऑर्डर दे। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, उन्हें बहुत पसंद आया था। और इसके बाद ये देखिए हमारी हो गई है, और साइड से मैं लगा दूँगी फिर उसके बाद मैंने डच चॉकलेट वाली जो क्रीम थी उसमें मैंने और चॉकलेट मिक्स करा और ट्रफ़ल क्रीम बना दिया। ट्रफ़ल क्रीम से मैंने फ्लावर्स बना लिए हैं, फ्लावर्स छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाने हैं, तो ट्रफ़ल इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी कि सही से फ्लावर्स नहीं बन रहे थे। फिर मैंने लगाया छोटा सा आइडिया, जो है वो कि चोको चिप्स का। मैंने फ्लावर्स थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए उस पर मैंने बहुत सारी चोको चिप्स डाली। थोड़ी जो एक्स्ट्रा हमारी चोको चिप्स गई, क्योंकि जो वो फ़ोटो सेंड किए तो उसमें चोको चिप्स नहीं था, और चोको चिप्स किसको पसंद नहीं होता है, सबकी फेवरेट होती है, इसलिए उसने
और फिर जो हमारा लुक अच्छा नहीं लग रहा था उसको मैंने और भी अच्छा बना दिया चोको चिप्स डालकर। फिर जो उसके ऊपर डेकोरेशन थी, ओरियो बिस्किट लगानी थी और चॉकलेट गार्निशिंग लगाना थे, वो भी स्प्रिंकल्स वाले गार्निशिंग बनाने के लिए मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया है। और आपके पास मोल्ड ना हो तो भी ऐसे भी किसी भी शीट पर चॉकलेट डालकर वो थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके ऊपर आप स्प्रिंकल डाल दें और अच्छे से सेट कर ले। हो गया हमारा स्प्रिंकल वाला गार्निशिंग रेडी। और मेरे पास मोल्ड था इसलिए मैंने मोल्ड में डाल कर किया ताकि वन साइड से गार्निशिंग में स्प्रिंकल दिखे और वन साइड से डिज़ाइन दिखे। और इस केक हाफ़ के जी का वेट देख रहे हैं, 1 kg से भी ज़्यादा है। और इस केक का डिज़ाइनर बॉक्स भी दिया था मैंने, क्योंकि ये मेरी स्पेशल और फर्स्ट क्लाइंट थी। क्योंकि जो फर्स्ट क्लाइंट होते हैं ना वो मतलब पुराने वाले से थोड़े से कम स्पेशल होते हैं, क्योंकि पुराने वाले हमारे इतनी अच्छी बाउंडिंग हो जाती है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो ज़्यादा स्पेशल होते हैं। पर फर्स्ट क्लाइंट भी हमारे स्पेशल होते हैं, इसलिए मैंने उन्हें और ले जाना था उन्हें बहुत दूर, और इतने दूर से लेने आए थे, इसलिए मैंने उनके एफ़र्ट देखते हुए डिज़ाइनर बॉक्स भी दिया था और वेट भी इतना अच्छा खासा दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने इस केक का फ़ोटो लिया और गोल्डन डस्ट स्प्रे तो इतना सारा मार दिया था कि मैं पूरा केक गोल्ड गोल्ड लग रहा था, पर लुक उसका बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले ली। फ़ोटोज़ वीडियोज़ के साथ साथ ये देखिए हमारे केक का लुक जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गोल्डन डस्ट स्प्रे करने के बाद। और मैंने नेम भी लगा दिया था केक के ऊपर। और फिर हमारा केक का लुक, डेकोरेशन, सब कुछ कैसा लग रहा है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना इस केक का लुक कैसा लगा और इस केक की डेकोरेशन कैसी लगी। क्या मैंने गोल्डन डस्ट एक्स्ट्रा डाल दिया था या फिर अच्छा लग रहा था, वो सब कुछ बताना कमेंट करके। और लाइक भी कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली को में, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ लेने के बाद केक को कर दिया था पैक। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था हमें सेट करना है बहुत ज़्यादा टाइम, इसलिए और फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं लेंगे, हम फटाफट केक को पैक करके रख देंगे फ्रिज में, ताकि हमारा जो केक है हो जाए अच्छे से सेट। और ये मेरा कार्ड है वो भी मैंने केक बोर्ड पर लगा दिया था। और ये देखिए नीचे से ड्रिप, सब कुछ कितना परफेक्ट है। और इस केक का लुक मैं जब बनाकर पैक कर रही थी ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि जो गड़बड़ हुई थी वो भी सही हो गई है ना, हो गई है।